आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप कभी भी चित्तौड़गढ़ के किले में क्यों नहीं गए। मेवाड़ के चप्पे चप्पे में महाराणा प्रताप घूम चुके थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जो अपने शत्रु को चींटियों की तरफ कुचल देते थे और हजारों मुगलों की सेना में घुसकर अपने शत्रु की गर्दन काट देते थे। इसी कारण अकबर भी कभी भी सैन की नींद लेकर नहीं सो सकता था। अकबर यह सोचता था कि क्या पता महाराणा प्रताप मेरी गर्दन काट के चले जाए। इसी कारण मुगल सेना कभी भी खुले मैदान में अपनी छावनी नहीं लगाती थी और ऐसे महाराणा प्रताप कभी भी चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं जा सके थे। वो किला जो महाराणाओं की आन बान शान रहा था। यह बात तो हैरान करने वाली है, लेकिन इसका इतिहास गवाह है। इस कहानी की शुरुआत खानवा के युद्ध से होती है, जब ईस्वी सन् 1527 को खुरासान और समरकंद से आए बाबर ने महाराणा सांगा को युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में कई राजपूत योद्धा राजकुमार युद्ध में मारे गए, जूझते रहे। एक ऐसा समय था जब सभी राजपूत चित्तौड़ के महाराणा सांगा को अपना छत्रपति मानते थे, लेकिन खानवा युद्ध के बाद मेवाड़ की दाग दमन पर विराम लग गया। राणा सांगा के बाद चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर विक्रम सिंह या विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैठे। इनका शासनकाल 1531 से लेकर 1536 तक था। यह कमजोर और अयोग्य शासक था। वह मेवाड़ की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में नाकाम रहा। चित्तौड़गढ़ की इस कमजोर शक्ति को देखकर गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जलाकर राख कर दिया। चित्तौड़ पूरी तरह कमजोर हो गया। चित्तौड़गढ़ की सेना भी नष्ट हो गई थी और उसके बाद राणा सांगा के दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। दुष्ट बनवीर स्वर्गीय राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, किंतु दाई माता पन्नादाई गुजरी ने राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की और अपने पुत्र की बलि दे दी और उदय सिंह को सुरक्षित गोगुंदा दुर्ग में ले गई। गोगुंदा के सामंत ने और मेवाड़ के विश्वस्त सामंतों को बुलाया और उदय सिंह को मेवाड़ का राणा बनाया। बनवीर और उदय सिंह के युद्ध के बाद मेवाड़ और भी क्षीण हो गया था। इसी तरह मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़गढ़ को हड़पने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई के लिए आ गया। मेवाड़ के सामंतों ने राणा उदय सिंह को मेवाड़ की घाटियों में भेज दिया और जयमल मेड़तिया और फत्ता ने सेना की मोर्चाबंदी की और अगले ही दिन किले के दरवाजे खोल दिए गए और समस्त हिंदू लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेवाड़ के राणाओं के हाथ से निकल गया और अकबर के अधीनता में चला गया। लेकिन उदय सिंह को पता था कि इस प्रकार मेवाड़ की रक्षा नहीं की जा सकती है और एक नई राजधानी बनाई और नई राजधानी की शुरुआत की जो उदयपुर के नाम से जाना जाता है और महाराणा उदय सिंह इसी राजधानी में रहने लगे। सन 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा उदय सिंह की प्रिय रानी भटियाणी के मोह में आकर राणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप की बजाय जगमाल को राणा बना दिया और सामंतों ने यह इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर जैसी शक्ति का सामना करने के लिए महाराणा प्रताप का राजा बनना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार राणा उदय सिंह को मेवाड़ी सामंतों ने शासक बनाया था, उसी प्रकार जगमाल को हटाकर राणा प्रताप को राजा बनाया गया। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन उस समय राजपूत भी अकबर के सहायक बने हुए थे। जैसे आमेर के कच्छावा बहुत विश्वासी सहायक थे अकबर के। अकबर की अधीनता स्वीकार करने से पहले कच्छावा चित्तौड़गढ़ के महाराणाओं के अधीन हुआ करते थे और आमेर के मान सिंह अपने ही भाइयों का रक्त बहाने के लिए मेवाड़ पर सेना लेकर आ गया। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी के स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया तथा उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने जबरदस्त प्रहार किया मानसिंह की सेना पर। महाराणा ने अपने भाले से मानसिंह पर वार किया, किंतु मानसिंह बच गया। हाथी के होदे में छिपकर जान बचाई और महावत मारा गया। मानसिंह परास्त होकर वापस लौट गया। महाराणाओं से बाबर से लेकर अकबर तक जो जमीनें छीनी गई थी महाराणाओं से अकबर और बाबर ने, वो महाराणा प्रताप ने वापस प्राप्त की। अकबर ने कई सेनाएं महाराणा प्रताप पर आक्रमण के लिए भेजी, पर महाराणा प्रताप को कोई परास्त नहीं कर सके। इस कारण अकबर के कई सेनापति मारे गए। कई सेनापति अकबर की सेना छोड़कर चले गए।
महाराणा प्रताप मुगलों पर किस प्रकार वार करते थे ये मुगलों को पता भी नहीं चलता था। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर सभी किलों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन अकबर ने चित्तौड़ पर हजारों सैनिक तैयार कर दिए। अकबर को पता था कि चित्तौड़ मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अकबर चाहता था कि या तो महाराणा सेना में पराजित हो जाए या तो युद्ध में मारे जाए, लेकिन अकबर की दोनों इच्छाएं मिट्टी में मिल गई। सन 1597 में इस देश को छोड़कर महाराणा प्रताप स्वर्गवास हो गए। इस प्रकार महाराणा प्रताप चित्तौड़ में प्रवेश नहीं कर सके। अगर महाराणा प्रताप का समय से पहले स्वर्गवास नहीं होता तो वह चित्तौड़ को भी अपने अधिकार में कर लेते। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए वो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए।